गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर के बाद बुक पे आए हैं और जो भी स्टूडेंट्स पूरे बिहार में 11th में हो या 12th क्लास में हो उनको ये जानना अति आवश्यक है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक दूसरा किताब सेकेंड बुक चलता है हम लोगों पे। और जो भी स्टूडेंट्स 2026 में एग्जाम देने वाले फरवरी में उनका 15 मार्क्स स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि कैसे आएगा, क्योंकि केवल वो जानते हैं कि 15 नंबर के लिए आता है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो बुक है उससे 15 नंबर के लिए आता है, लेकिन 15 नंबर कैसे आता है ये उनको मालूम नहीं है। तो मैं स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि 15 नंबर आपको कैसे आएगा और कैसे आपको पढ़ना है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक ऐसा आसान बुक है कि जो स्टूडेंट्स एक बार भी उसको पढ़ लेगा उसका 15 नंबर आराम से आ जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो स्टेप 1 है समझना है, वो समझना है कि आपको 12th में पढ़ना क्या है। तो आप देखिए जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का देखिए पहला स्टेप 1 देखिए कि 11th क्लास में जो है टोटल इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 11 चैप्टर है आपको पढ़ना। एक किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और इसमें सबसे जो पढ़ना है पहला वो पढ़ना है कि 11th क्लास में आपको 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें है हाउ इंग्लिश बिगेन, दूसरा चैप्टर है इंग्लिश डाउन द एज, तीसरा है ग्लोबल इंग्लिश, चौथा है फ्यूचर ऑफ द इंग्लिश और पांचवा है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोएट्री। ये 5 चैप्टर जो है आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो जो स्टूडेंट्स 11th क्लास में हैं उनको ये 5 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन जो स्टूडेंट 12th क्लास में है उनको मात्र 6 चैप्टर पढ़ना है। अब सीरियल नंबर से नहीं लिखा गया, आपकी किताब जो है, जो आपका बुक है, जैसे ये किताब है, अब इस किताब का सीरियल नंबर से चैप्टर नहीं लिखा गया है, मैंने आपको सीरियल नंबर से लिखा, लेकिन आप उसमें से चैप्टर देखिएगा कि कौन चैप्टर आपको आएगा कौन चैप्टर नहीं आएगा। तो ये 5 चैप्टर याद कर लीजिए कि 11th पढ़ना है। 12th वाले सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना है और इस 6 चैप्टर पढ़ करके आप 15 नंबर आराम से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन स्टेप 1 में भी केवल सिलेबस समझिए, इसके बाद सेकेंड स्टेप 2 बताएंगे, स्टेप 3 बताएंगे, स्टेप 4 बताएंगे कैसे आपका 15 नंबर आराम से आ जाएगा। तो समझिए कि अगर क्लास 12th में है तो ओल्ड इंग्लिश आपको पढ़ना है, मिडिल इंग्लिश पढ़ना है, मॉडर्न इंग्लिश पढ़ना है। तो अगर ये आप किताब नहीं पढ़े तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, यानी कि इतिहास में, इंग्लिश के इतिहास में इंग्लिश को समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। देयर आर 3 पीरियड्स। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आ गया, आखि इंग्लिश को समझने के लिए कितने पीरियड में बांटा गया, तो 3 में, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। तो ये 3 चैप्टर हो गया आपका, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। आपका चौथा जो पढ़ना है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, क्या अंग्रेजी विश्व की भाषा है, तो वर्ल्ड लैंग्वेज। तो चौथा आपको याद होना कि वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। पांचवा है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ द नोवेल इंग्लिश, यानी कि नोवेल की कहानी, ड्रामा, ड्रामा नोवेल। तो आपको ये 6 चैप्टर याद हो जाना चाहिए कि इंग्लिश में क्या करना है। तो ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश ड्रामा और नोवेल इंग्लिश, इंग्लिश ऑफ नोवेल, ये चीजें स्टेप 1 में। तो मुझे विश्वास है कि 11th क्लास में आपको समझ में आ गया कितना पढ़ना है। 12th में, तो 12th में जो स्टूडेंट्स फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं उनको समझना है कि सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ना है। अब हम आपको बताएंगे कि ये 15 नंबर कैसे आता है आपको। तो 15 नंबर कैसे आता है आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले स्टेप 2 में आप समझिए कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, टोटल 15 नंबर को हम डिवाइड करेंगे कि आपका 15 मार्क्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आता कैसे है। तो स्टेप 2 में आप समझिए, पहले तो आपने समझा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, तो 6 चैप्टर पढ़ना है। स्टेप 2 में क्या समझना है कि आपकी टोटल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 6 आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे और ये 6 मार्क्स के रहेंगे। इनका मार्क्स कितना रहेगा, 6। तो 6 नंबर के लिए आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जो 6 चैप्टर पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज और स्टोरी ऑफ ड्रामा
और स्टोरी ऑफ नोवेल। जब ये पढ़ेंगे 6 चैप्टर तो उसमें से 6 जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और इतना आसान होता है। आप सोचेंगे कि इसमें लाइन बाय लाइन पढ़ना है, कुछ भी नहीं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है कि जो बार बार पूछते हैं, वो आप पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टेप थर्ड आपको क्या जानना है कि स्टेप थर्ड में जानना है कि जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर के जो 10 क्वेश्चन है, तो आपके 2 क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो 2 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, और दोनों 2 नंबर के यानी कि 4 मार्क्स के आते हैं। ये आपके 4 मार्क्स के होते हैं। ये 2 क्वेश्चन दिया रहता है जो शॉर्ट रहता है, एकदम छोटा सा लिखना है। जैसे आ जाएगा कि जैसे इस बार एग्जाम में आया था, आप जो एग्जाम दिए थे कि इंग्लिश बोलने वाले जो मदर टंग है वो कौन कौन से देश, उनका नाम है, इतना आसान आता है। और जो स्टेप 4 है, वो स्टेप 4 में आपको जो आएगा, वो स्टेप 4 में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपके 2 होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 होते हैं, लेकिन इसमें से एक का जवाब देना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहेंगे, लेकिन इसमें से एक का जवाब देना है, यानी कि एक ही का जब जवाब देना है आपको, सिर्फ 1 का जवाब देना होता है, 1 का जवाब देना होता है। तो ये 5 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरह से आपका 15 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। आप देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव 6 क्वेश्चन रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 2 रहेंगे जो कि 2-2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 रहेंगे जिसमें एक का आंसर देना है 15 नंबर, यानी कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 मार्क्स के आपके आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस प्लेटफॉर्म पे आप बहुत दिनों के बाद हमने बुक स्टार्ट किया है। तो जब हमने बुक स्टार्ट किया है तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो 6 चैप्टर है, तो ओल्ड इंग्लिश को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और उस चैप्टर से आप समझिए कि ओल्ड इंग्लिश हो, मिडिल इंग्लिश हो, चाहे मॉडर्न इंग्लिश हो, किसी भी चैप्टर से आपका क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो कवर कर लेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में इससे सिर्फ ओल्ड इंग्लिश से आएगा कि नोट लिखिए ओल्ड इंग्लिश में, एक नोट लिखने के लिए 5 नंबर के लिए आता है। तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश सिर्फ नोट लिखने के लिए, तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आप 15 मार्क्स के लिए एकदम क्लियर हो जाइए कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश सबसे आसान है, यानी कि रेनबो सेकेंड अगर आप पढ़ते हैं उससे आसान है कि 15 नंबर आपके पास हो जाएगा। इसके लिए आपको स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना है, और अगली वीडियो में यानी कि कल से मेरी जो स्टार्टिंग होगी, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश किताब खत्म करने के बाद ही हम फिर ग्रामर पे आएंगे, और पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा ओल्ड इंग्लिश, उसका एकदम लाइन बाय लाइन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका शॉर्ट क्वेश्चन और उसका लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हम रहेंगे। 6 चैप्टर है, 6 दिन आपकी क्लास लेंगे। तब तक के लिए आपको शुक्रिया। बिहार के सभी भी स्टूडेंट के लिए आपको अग्रिम हम बधाई देते हैं कि आप एकदम लग जाइए, दशहरा का एंजॉय कर लिए हैं। अब तैयारी करिए, और आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, फरवरी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।